तो आज अपन क्या करना है, अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7 का, है ना, नंबर 7 का ना। इसमें क्या बताया, सबसे पहले तो रिवीजन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, इन सारी चीज़ों को बताया। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बताया इसमें, ठीक, कोई बात नहीं। फिर जाओ कहाँ, जैसे कि ये है अपने पास कोई कैपेसिटर है, तो कोई कैपेसिटर प्लस से लेकर माइनस की तरफ चार्ज फील्ड जाती है ना। तो कम एक बाउंडेड फील्ड होती है, यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है कितना होता है, 0। एक प्लेट को अपन अर्थ दे दिया, अर्थ कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों का 0 होना चाहिए, है ना। ये वाला सिस्टम कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्लेटें लगी हैं। एक प्लेट लगेगी कैपेसिटर में कि दो, मतलब एक प्लेट का एक साइड लगेगा पूरा का पूरा, ठीक, ये बताया था। फिर फॉर्मूले बताए थे कि ऐसे ई नेट निकालना है तो E1 प्लस E2, इस प्लेट की E1 इस प्लेट की E2 मिक्स हो जाएंगी। और क्या लिखा है, इस प्लेट की कितनी होगी, Q/2A एप्सिलॉन, और इस प्लेट की कितनी होगी, Q/2A एप्सिलॉन, दोनों को मिला देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, ठीक है। इसके बाद ई नेट निकालेंगे अपन, तो वही आएगी QA एप्सिलॉन और सिग्मा अपन एप्सिलॉन। फाइनली ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, E इंटू डी, इसमें डी का इंटू करना पड़ेगा, डी का इंटू कर दिया तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q dy एप्सिलॉन, तो C आ गया कि QV, ठीक है ना। तो फाइनल अपना C का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। इसके बाद C इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D एंड C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अगर मीडियम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन A एप्सिलॉन M/D, या फिर K इंटू C हो सकता है, ठीक है। फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू E होता है ना। तो E रख देंगे अपन, किसी एक प्लेट का रखेंगे, तो QA एप्सिलॉन, और ये Q²/एप्सिलॉन गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट का रखना है अपन को, तो Q/2A एप्सिलॉन होगा आंसर, है ना। और क्या है अपने पास, देखते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अपन फोर्स अपने पास आ गया था, ये आ गया था, अपॉन में एरिया कर दिया तो एरिया का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस प्रेशर को अपन Q, इसको सिग्मा एप्सिलॉन लिख देंगे, तो सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा लिख देंगे अपन, इन दोनों को सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये हमारा रट्टा है, ठीक। अभी अपन रट लेंगे सारे फॉर्मूला, टेंशन नहीं। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी सेम होता है, ठीक है। चलो इस पेज पे अपन एक रट लेते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले Q बराबर क्या होता है, CV होता है, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। फिर अपन ने क्या करा, अपन ने देखा कि प्लेट की वो होती है, फील्ड होती है, वो क्या होती है, Q/2 एप्सिलॉन होती है। ये तो एक प्लेट की है, फिर दोनों प्लेट की अपन ने निकाला तो क्या है, ई नेट क्या आया अपने पास, QA एप्सिलॉन आया। फिर अपन ने क्या करा, जब अपन ने इसको पोटेंशियल को निकाला, पोटेंशियल कैसे निकाला, V इज इक्वल टू ED, तो अपन ने E रखा, इक्वल रखी, तो अपन ने पता पड़ा कि QA एप्सिलॉन और D। फिर अपन ने करा था ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो अपने पास जो C आएगा वो Q/V आएगा, जो सॉल्व करके आएगा A एप्सिलॉन/D। फिर अपन ने कहा कि भैया अपन को क्या करना है, मीडियम के लिए चाहिए, तो A एप्सिलॉन मीडियम अपन में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, या फिर इसको K भी बोल सकते हैं, तो हो जाएगा KC0, ठीक। तो फाइनली इतने सारे फॉर्मूले हो गए। इसके बाद फोर्स, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बचा, उसको भी देख ले रहे अपन, ठीक। फोर्स कैसे आएगा, देखो फोर्स क्या होता है, Q किसी एक प्लेट की, तो Q लेंगे, E कैसे लेंगे, Q/2 एप्सिलॉन, फाइन आ जाएगा Q²/2 एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर में एरिया को डिवाइड कर दो, तो Q²/2A² एप्सिलॉन, ठीक है। प्रेशर भी आ गया, तो प्रेशर भी आ गया, फोर्स भी आ गया अपने पास, ठीक है। बाकी सारे फॉर्मूले आ ही चुके थे, ठीक। ये सारे फॉर्मूले आ गए। एनर्जी डेंसिटी और देख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, सिंपल यही प्रेशर ही, Q²/2A² एप्सिलॉन, इसको सिग्मा बना देंगे, इसको सिग्मा बना देंगे, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन, या हाफ एप्सिलॉन E², ठीक। ये सारे फॉर्मूले याद करवाए थे आज।
कंप्लीट है तो लिख लेंगे अपन लाइन से, ठीक। ये देखो, ये बताया ठीक, ये सारा चीज़ ठीक, ये सब चीज़ देख ली। अच्छा, एक इसमें एक और नया डेरिवेशन फार्मूला होता है, जैसे कि अपने पास अगर जैसे मैंने देखा था एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला देखा था अभी, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर या हाफ सिग्मा वाई एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर वाई एप्सिलॉन देखा था। तो अपन को एनर्जी बताना है, एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ क्यू बी। 3 फॉर्मूले एनर्जी के हो जाएंगे। ये हो गया, एनर्जी भी हो गई, एनर्जी डेंसिटी भी हो गई, फोर्स भी हो गया, प्रेशर भी हो गया, बस सारी कहानी खत्म, ठीक है। इतने फॉर्मूले को याद करने थे। चलो भैया, इसने लिख के बताया था। अब देखो इसे क्या करना है, अब सर ने प्रैक्टिस करवाई थी, सी भी दिया है तो एनर्जी आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, 2 भी दिया होता तो अलग आता है ना आंसर, या 2c और भी दिया तो भी अलग आंसर आता, 2c 3 भी दिया तो अलग आंसर आता, ठीक, सिंपल सिंपल जैसे वैल्यू रखते जाएंगे आंसर आता जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ सर ने बैटरी में पोटेंशियल में चलना सिखाया था, तो कैसे चलते हैं, कैपेसिटर में कैसे चलते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है और ये कैसा है अपने पास नेगेटिव, तो यहाँ जाएंगे तो कम करना है और यहाँ जाएंगे तो बढ़ाना है, ठीक। ये भी है और ये वी भी है, तो अब इधर का पोटेंशियल लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, वी ए से कुछ ज़्यादा, नहीं वी ए से थोड़ा कुछ कम ना, वी ए से कम तो वी ए माइनस क्यू बाई सी, इधर लिखूँगा तो कुछ लिखूँगा वी बी से कुछ ज़्यादा तो वी बी प्लस क्यू बाई सी, खत्म। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इतना सही था कंसेप्ट, इसकी समरी है, ठीक है। और उसके ऊपर समरी मैंने बताई थी पहले, है ना। फिर चलते हैं अपन कहाँ, इसने बताया था, ये सारे सवाल करवाए थे, सॉल्व हो गए थे, ये सारे सॉल्व करवाए थे सवाल। बैटरी में चलना सिखाया, तो बैटरी में कैसे चलते हैं, देखो ये छोटा ये बड़ा, डंडे की तरफ जाएंगे तो बढ़ा देंगे, डंडे से दूर जाएंगे तो देखो, डंडे को चले तो बढ़ा देंगे, डंडे से चले तो घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर 8 वोल्ट होता है, अब जैसे देखते हैं ये है, ये 8 वोल्ट है, ये 0 है, डंडे से चले, डंडे की तरफ चले तो बढ़ा देंगे तो 8 वोल्ट हो जाएगा, फिर पीछे जाना है, डंडे से चले तो घटा देंगे तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, इस तरीके से देख लिया। ठीक, सवाल हो गए थे बहुत सारे। फिर बैटरी चार्ज को स्टोर नहीं करती, बैटरी चार्ज को पोटेंशियल को मेंटेन करती है, ठीक है। सवाल गलत हो गया था, ज़्यादा 90% जनता का। इसमें क्या था, इसमें ये प्लस है और ये न्यूट्रल था, यहाँ पर न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, ना कि यहाँ पर चार्ज नहीं था, ये माइनस चार्ज नहीं था। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक प्लेट की फील्ड इंटू चार्ज डिस्टेंस, एक प्लेट की फील्ड होती है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जो डिस्टेंस, ये आंसर हो जाता है इसका, ये हो जाता है, ठीक। ठीक है भाई साहब, अब आ जाओ कहाँ, ठीक। अच्छा, इसमें भी आंसर निकल जाएगा, 3 है माइनस क्यू है, इनकी अलग अलग फील्ड निकलेगी, इनको प्लस करेंगे, नेट फील्ड इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और फिर कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक। अगेन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे 20 है, इसका निकालेंगे, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हटा देंगे, तो 20 माइनस 4 तो 16 हो जाएगा, ठीक। आ गया आंसर, खत्म करो उसे भी। ठीक है, इसके बाद क्या था अपने पास, बैटरी के बारे में बात करी सर ने। बैटरी क्या होती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है ना, बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, ओके। आगे बढ़ो, ये बताया था। फिर EMF क्या बोला, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, है ना। फिर क्या बोला गया, ये वही सेम काम करा सकते, ठीक है। आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट ए सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना कि चार्ज करनी होती है, ठीक है। वर्ड एंड वाइफ बैटरी कितना होता है, Q डेल्टा V होता है ना, ठीक है। ये बता दिया सर ने, है ना।
ये सवाल होता है एडिशन ये भी है ना। फिर जाओ ये 20 से बढ़ा देंगे, कम कर देंगे 8 कम कर देंगे तो -28 हो जाएगा ये, ठीक है ना। सवाल था ये भी हो जाएगा। फाइंड द वर्क इन माई बैटरी इन डिफरेंट केस में बताना है। हाँ डिफरेंट केस में वर्क बताना है, ठीक है। तो क्या हो गया क्यू इंटू डेल्टा, भी खत्म। जैसे यहाँ पर डेल्टा डिफरेंस कितना 2 का क्रिएट करा तो वर्क इंटू सी भी होता है, सी बी सॉरी क्यू भी होता है, क्यू और वी इतना 2 है तो ये जाएगा 2 क्यू बी। तो अलग से एनर्जी बताई, कैपेसिटेंस कितना स्टोर करेगा, अलग से वर्क बताया कितना बैटरी करेगी, और फिर एक फॉर्मूला बताया जाएगा कि वर्क डन बाय बैटरी प्लस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस लॉस्ट। ये वाला चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है बैटरी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है बैटरी, मतलब बैटरी क्या करेगी कैपेसिटर को चार्ज करेगी। तो यहाँ से मान लो अपने पास यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर में कोई भी अपने पास वो नहीं है, चार्ज नहीं है, पहले न्यूट्रल है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 है ना। इन शुरू में ये STD जब शुरुआत में टाइम 0 होगा तो बेटा ऐसा नहीं कि टाइम 0 होगा, पहले इसी पेज में देख लो टाइम 0 तो ओपन बाय की तरह काम करेगा, सारा पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जाएगा, बाद में सारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो पहले T = 0 पर ये स्विच क्लोज था और फिर ओपन किया, जस्ट ओपन किया, ये क्या सिंपल वायर की तरह काम करेगा, सिंपल वायर। जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होगा ये ओपन वायर की तरह काम करने लगेगा, ओपन वायर क्लोज वायर सिंपल सा फंडा था, ठीक है। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी लेकिन फिर ½ CV² कांस्टेंट हो जाएगी, ½ CV²। वी क्या है उसका पीछे का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एनर्जी निकालना अलग से दिखा दिया था, ये एनर्जी रिकवर करने का अलग से दिखा दिया है ना। जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है उसका आधा ही हमेशा स्टोर होता है, अगर वो 6 करेगी तो 3 स्टोर होगा है ना, तो बाकी का लॉस हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। और पहले से अगर कुछ था देखो मैं बताऊँ उसका आधा ही स्टोर, हमेशा जो बैटरी वर्क करती है उसका आधा ही स्टोर होता है, अगर पहले से है तो भी आधा ही स्टोर होता है, तो फिर कुछ लॉस ज़्यादा हो जाएगा। हाँ सही है, इसलिए जब बैटरी ने 6 वर्क किया था तो आधा पहले से स्टोर था और 3 ही रह पाएगा बाद में, मैंने कहा ना आधा रह जाएगा सिर्फ आधा, तो लॉस कितने का हो गया 3 पहले से था, तो 3 पहले से था अब 3, आधा पहले से था अब 3 है तो 2.5 ही काम हुआ, बाकी का 4.5 लॉस हो गया, ऐसा होता है। तो बहुत सारे सवाल मैंने करवाए थे इस फॉर्मूले को यूज़ करके, तो ये इनिशियल जो भी होगा बैटरी में वर्क जोड़ दो, फाइनल और लॉस का बराबर कर दो, ठीक खत्म हो जाएगा काम आपका। फिर वही वाली बात है यहाँ पर, अच्छा एक और बात इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव होगा, है ऐसे मेंटेन करना है कि जो पॉजिटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव हो जाए, जो पॉजिटिव है उसकी तरफ कौन आ जाए पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उसकी तरफ कौन आ जाए नेगेटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक इतना काम, इतना चार्ज लेके जाना पड़ेगा है। बैटरी क्या करती है यहाँ से चार्ज खींचती है और यहाँ की तरफ दे देती है, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव कर देती है, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव कर देती है ना, बैटरी का काम होता है ऐसा, ठीक है। सारे सवाल थे मैंने करवा लिए थे, हो गए, अच्छे सवाल हैं है ना। तो फाइनली थैंक यू, अपन ने रिवीजन कर लिया पूरे लेक्चर का, 2 घंटे का लेक्चर है, 2.5 घंटे में हुआ था कम्प्लीट और काफ़ी समझने वाला लेक्चर था, ठीक काफ़ी कंसेप्चुअल था, तो देख लेंगे आगे जाकर।